अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा यूनिट है फिजिक्स 9 और यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले हम उसकी बेसिक्स को रिवाइज करें तो फिर हम उसमें कमांड हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी हम पहले बेसिक्स को देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अक्सर बात करते हैं ट्रांसफर हो गई हमारी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। हीट क्या है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में वो एनर्जी जो मुंतकिल होती है जब वो थर्मल कांटेक्ट में हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तो सर्दी है तो जब एक हाथ गर्म है दूसरे किसी से मिलाएं जिसके हाथ ठंडे हैं, तो वो जो गर्म हाथ से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है जब वो दूसरे ठंडे वाले हाथ से मिलेगा तो उससे जो है ना वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा? हीट। और एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तो इस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है जो आज हमने पढ़ने कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किन तरीकों से जाती है। तो वो कितने तरीके? तीन। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन ये क्यों होता है, ये तीन मेथड्स क्यों हैं? तो इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं पीछे। तो देखो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा करीब करीब है और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत। और इनमें कोई स्पेस नहीं है आपस में, तो इनकी जो टाइप ऑफ मोशन होगी वो कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मोशन। टाइप ऑफ मोशन कौन सी होगी इनकी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। अब ऐसी सूरत में जब आप जो है ना वो इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करने के लिए आप क्या देखते हैं कि इसको फर्ज करें ये मेटल की एक स्पून है, मैं इसको हीट करता हूं। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे? तो हीट कैसे जाएगी यहां पर? यहां से हीट इस पार्टिकल को जाएगी। अब ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद ये दूसरे पार्टिकल को फिर तीसरे पार्टिकल को चलते। अब चूंकि ये यहां से चलते यहां से ये मेटल स्पून के दूसरे हिस्से तक, फर्ज करें आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के दौरान आपका जो ये स्पून वगैरह अगर इस्तेमाल करें मेटल का तो वो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों? कि वो हीट जो है ना वो पार्टिकल वहाँ से एक ठंडे हिस्से से गर्म हिस्से की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ। और क्या वजह बनी है? पार्टिकल टू पार्टिकल मूवमेंट हुई। एक हीट पहले पार्टिकल को मिली, उसने वाइब्रेट, क्योंकि वो मूव तो ज्यादा नहीं कर सकता तो वाइब्रेट करके आगे से लेकर फिर दूसरे फिर तीसरे करते आगे। अब इसमें मेटल्स में इसके बरक्स अगर आप देखें तो हम जो है ना अगर इस लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, उसमें जल्दी हीट नहीं ट्रांसफर होगी। क्या वजह है? अक्सर आप देखते हैं कि वो जो बर्तन होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल होते हैं घरों में, बर्तन जो भी लगाते हैं उसमें आखिर में हैंडल जो है ना प्लास्टिक के लगाए होते हैं या लकड़ी के लगाए होते हैं। क्यों? नॉन मेटल्स और मेटल्स में क्या है? दोनों में पार्टिकल्स होते हैं, दोनों सॉलिड्स हैं। तो फिर ऐसा क्या वजह है कि उनको हम नॉन मेटल जो है ना वो प्लास्टिक या यूज कर रहे हैं? इन दोनों में फर्क क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या फर्क है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इस कंडक्शन के प्रोसेस को यानी हीट के आगे जाने के प्रोसेस को तेज करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इस वजह से उसमें जल्दी हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए उसको बैड कंडक्टर्स कहा जाता है, जबकि मेटल्स को गुड कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, आज हम सिर्फ कंडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नीचे लिक्विड में कन्वेक्शन, गैस में भी कन्वेक्शन होती है और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो कंडक्शन के हवाले से हम बात करें। तो ये कंडक्शन जो है ना इस तरह आपके पास ये फायदेमंद होती है। ये एक डेली लाइफ की बहुत सी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो कंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी।
एक ये डेफिनेशन बनती, ठीक। एक क्या है, प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। अभी हमने जो डिस्कशन की, तो गुड कंडक्टर हमारे पास क्या बने, मेटल, और बैड कंडक्टर्स कौन थे, नॉन। अब इनका कुछ डेली लाइफ में यूज, जैसे अभी हमने बात की, नॉन मेटल जो है ना वो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाए जाते हैं, जो हमारे घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं पकाने के लिए, उनके हैंडल नॉन मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, आपको समझ में आ गई, ठीक है। बेसिक्स रिवाइज की। अब मुश्किल सवाल आपको समझ में आ रहे कि उसके हैंडल्स जो प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो हीट हमें डिस्टर्ब ना करे, और नॉन मेटल्स क्योंकि बैड कंडक्टर्स है तो वो हीट ट्रांसफर में रुकावट बनते हैं और हम इजीली अपना कुकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर। वाटर क्या है आपके पास, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो जल्दी हीट को, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, यहाँ देखिए। अब आपने यहाँ टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करना, तो जिस हिस्से के ऊपर आप हीट कर रहे हैं वही हिस्सा जो है ना नुमाया गर्म होगा, नीचे हिस्सा डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखें, ये इग्लू को देखें अगर आप, igloos are types of shelter house or hut built on snow. Igloos are constructed from ice and snow to provide protection from wintry conditions. ये अलग अलग एक निज़ाम है कि बर्फानी इलाकों में बर्फ से ही बनाए हुए घर है, लेकिन बर्फ बैड कंडक्टर इसी से बनी है ना, तो वो मजीद आगे जो है ना इसको, all one reason that igloos do their job well, that ice and snow act as thermal insulation, कि मजीद हीट जो अंदर मौजूद है उसको वहीं रहने देते हैं, बाहर से कोई असर उसका आने नहीं देते, ठीक है। इसी तरीके से जो आइस बॉक्स होते हैं, जो अक्सर यहाँ पर आते हैं ना, पोलियो वाले जो लेकर आते हैं वैक्सीनेशन वगैरह, तो ये आइस बॉक्स बाद पिकनिक के लिए भी यूज होते हैं, जिसमें आप चीजें ले जाते हैं। तो ये आइस बॉक्स में भी क्या होता है, डबल वॉल मेड ऑफ टिन और आयरन। इसके अंदर ये जो अंदर जो ऊपर तो प्लास्टिक है, अंदर जो है टिन और आयरन की वॉल होगी, ठीक है। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स आर फिल्ड विद कॉर्क व्हिच इज पुअर कंडक्टर। इन दो वॉल्स के दरमियान क्या होता है कि कॉर्क लगाया जाता है, जो कि एक बैड कंडक्टर है, जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर चीज मौजूद है, अगर ठंडी है तो ठंडी रहेगी, गर्म है तो गर्म रहेगी। आमतौर पे ये आपने वैक्सीनेशन के बॉक्स देखे होंगे, उसमें रखी होती है, ताकि वैक्सीनेशन जो है ठंडी है तो ज़्यादा अरसे तक ठंडी रहे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके वुलन क्लॉथ्स हैं, ठीक है, आजकल जैसे सर्दी है, ये वूल की चीज़ें हमने पहनी हुई हैं, अब ये भी इंसुलेशन है, तो जो अंदर की हीट है उसको बाहर नहीं आने देगी और आपको जिस्म को गर्म रखेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो ये फॉल सीलिंग होती है, प्लास्टिक foam and fiberglass insulators are used in the walls and ceilings of the homes to keep them cool in summer and warm in winter season, ठीक है। ये ऊपर छतें जिसे फॉल सीलिंग भी कहते हैं, बाद डबल जो दीवारों के साथ भी इसमें लगाई जाती है, उसमें होता है कि दरमियान में फोम लगा दिया जाता है। बाहर से जो गर्मियों में वो क्या होता है कि बाहर की हीट का असर अंदर नहीं होता, टेम्परेचर कमरा ठंडा रहता है। सर्दियों में ये कि वो अगर आपने अंदर गर्म रखा कमरा तो वो बाहर हीट को, जो अंदर की हीट है वो बाहर जाने नहीं देती। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक बेसिक हमने रिवाइज की और बहुत सी जो है ना वो मसले हमारे क्लियर हो गए। ये था हमारा कंडक्शन का टॉपिक। इससे बहुत से और मसाइल आपके रोजाना के हल हो सकते हैं। कंडक्शन किसमें, कौन सी स्टेट में होगी, सॉलिड में, ठीक है। और इसमें रीजन ऑफ कंडक्शन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड अप करते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन। और रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल टू पार्टिकल मूवमेंट होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल मूवमेंट होती है। ये बेसिक्स याद रखेंगे तो आपको देखेंगे जितने भी मसाइल हमने पढ़े थे टॉपिक्स, तो ये सारे आपको जो है ना वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई सबको, इसमें कोई मसला मसाइल क्लियर हो गया।